आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जसकरण सिंह, और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द जसकरण सिंह शो में। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे गिटार के टीचर। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि म्यूज़िक से आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो सकती है। तो आइए मैं एक बार आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं मेरे गिटार के टीचर से, मिस्टर राज धवन। नमस्कार। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। आज आपको हमारा पॉडकास्ट सर आपने पहले सुना है सर? हाँ, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, ओके, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अच्छी बात है सर, आपको अच्छा लगता है। एक्चुअली ये जो हमारा सर आज का भी पॉडकास्ट है ना, ये सर मोटिवेशनल ही रहेगा, क्योंकि मैंने जो एक्चुअल में आपसे सीखकर जो एक चीज़ फील की है ना, कि म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। आप जी, ये बात सर मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो सर हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपकी म्यूज़िकल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जसकरण मैं 6 क्लास में पढ़ता था। 6 क्लास से मैंने म्यूज़िक में शुरुआत की। सबसे पहले जो क्लास होती है ना, सीनियर या जूनियर, हमारे से वो सीनियर थी लड़की, वो बेस गिटार बजाती थी और मैं छुप छुप के उसको देखता था। मुझे अच्छा लगता था, म्यूज़िक अच्छा लगता था। वो मुझे भगा देते थे, चलो 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 चलो, छोटे बच्चे नहीं आते, छोटे छोटे बच्चे नहीं आते। तो बड़ा फील होता था। तो मैंने क्या किया पॉकेट मनी इकट्ठी करके, थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी इकट्ठी की है जो घर से मिलती है, अपने आप ही ना गिटार परचेज़ की। गिटार परचेज़ की और उसको छुप छुप के देखना कैसे करते हैं, कैसे बजाते हैं, हाथ की पोजीशन कैसे है, साउंड कैसे है। धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करनी शुरू की और इतनी प्रैक्टिस की कि 4-6 महीने के अंदर जो साथ वाले थे उन्होंने म्यूज़िक टीचर को बता दिया, सर इसके पास गिटार है, वो बेस गिटार बजाता है। तो म्यूज़िक टीचर ने मुझे बुलाया ये देखने के लिए भी क्या करता है। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने बजाई, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप म्यूज़िक रूम में आ सकते हो। बस इतना कहना था, मेरी तो लाइफ भागो भाग हो गई। मैं खुश हो गया, अभी वाह अब बात बनी है। फिर मैं म्यूज़िक क्लास में जाता था, वहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ कभी कुछ करना कभी कुछ करना। नॉलेज होती नहीं थी, लेकिन एक जुनून था, करना है। प्रैक्टिस करते 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 फिर उन्होंने बोला अभी तू इतना अच्छा बेस गिटार बजाता है, तो लीड गिटार बजा। मुझे पता ही नहीं था लीड गिटार होती क्या। मैं कहा सर वो क्या होता है? वो कहते हैं ऐसे ये 4 स्ट्रिंग वाली है, वो 6 स्ट्रिंग वाली होती है। उन्होंने मुझे बताया उसके बारे में। मैं कहा वो मैं ये बड़ी मुश्किल से ली है, वो कैसे ले सकता हूँ? वो कहते कोई बात नहीं, मैं स्कूल से लेके दूंगा तुम्हें। स्कूल वालों ने फिर मुझे लेके दी। फिर धीरे 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 इतनी प्रैक्टिस की कि कम से कम 1.5 साल के अंदर जो लड़की मुझे भगा देती थी ना स्कूल में भी, नहीं नहीं आपने नहीं करना, मैंने उसका पत्ता ही काट दिया। अब कंपटीशन पे मैं जाता था, हर एक कंपटीशन में मुझे लेके जाते थे और मैं लीड गिटार बजाता था। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, स्कूल से, और अब तक लाइफ में यही चल रहा है, म्यूजिक ही चल रहा है। सर आपने गिटार के अलावा और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं? जसकरण मैं गिटार के अलावा रबाब, सितार, सरोद, कीबोर्ड, मैंडोलिन, ये सभी बजा लेता हूँ। तार वाले साज तकरीबन बजा लेता हूँ। ओके। लेकिन मेरी मास्टरी जो है गिटार और पियानो में है। ओके। बजा मैं सभी लेता हूँ, लेकिन अगर दिल से जो करता है ना, वो दिल से गिटार एक नंबर पे और दूसरे नंबर पे पियानो कीबोर्ड। तो सर आपने जैसे बचपन से ही अपने दिल की सुनी, अपने दिल को फॉलो किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं जो अपने दिल को फॉलो नहीं करते? दिल को फॉलो नहीं करोगे तो एक कठपुतली बन के रह जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। जैसे आपको कोई नचा रहा है, आप नचोगे, डांस करोगे। अगर अपने दिल की सुनोगे तो आप कुछ आगे कर पाओगे। क्योंकि लाइफ में अगर आगे आगे बढ़ना है आपने, तो आपके अंदर की आवाज़ को सुनो। अंदर क्या है? मोस्टली क्या करता है, पेरेंट्स बोलते हैं अरे उसने ये कर लिया तू भी ये कर ले, उसने ये कर लिया तू भी कर ले। वो आदमी डर से या प्यार से कर तो लेता है, लेकिन रियल लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ सकता।
मन तो तेरा है मैं शेफ बनूं, बढ़िया बढ़िया खाने बनाऊं, तो तुम्हें करवा दी जाए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो क्या करेगा वहाँ पे बता मुझे? हम्म। हाँ, टाइम ही पास करेगा, जॉब करेगा। अगर तेरे दिल में जो है तुम्हें वही बोला जाए तो ये कर, तो क्या करेगा? आधी रात को भी तेरे दिमाग में होगा ये करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे निकालना है, ये है। नहीं तो क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं अरे फीस दी है, जो इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले, मिट्टी पड़ रही है उसको कर ले तू, उधर भी फीस दे रहे हैं, उधर भी फीस दे रहे हैं, बच्चा करता ही नहीं है। और मोस्टली ये होता है जिस कारण पेरेंट्स जो आप नहीं ना कर पाए वो बच्चों से करवाने की कोशिश करते हैं। सच बता रहा नहीं हूँ। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। वो होता है भी मैं नहीं कर पाया, इसको करवा, ये करना चाहिए, लेकिन जब आपके पास टाइम है तो आप करो। अच्छा, म्यूजिक की एक और बात है, ना इसकी कोई एज है, ना इसका कोई धर्म है, ना किसी के बाप की जागीर है। इसको जो प्यार करे ये उसी का हो जाता है, इसीलिए ये बचा हुआ है। नहीं तो जैसा माहौल चल रहा है ना, बस ये भी मलिन हो जाता। आप समझा सकते हैं कि मलिन यहाँ पे आप कैसे कह रहे हैं कि कैसे होता? मलिन ऐसे, हर एक चीज को जिस कारण बेसिक से शुरू करते हैं। आज जो माहौल चल रहा है ना, आने वाले माहौल में 95% लोग डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि आपको जो सैलरी आ रही है, आपका खाने का सिस्टम सब बांध दिया गया है। आप सिर्फ नाम के मालिक हो, आपको सैलरी आ रही है, इतने पैसे आ रहे हैं, लेकिन आने से पहले वो जा रहे हैं, ये नहीं आपको समझ आ रहा। इतनी सैलरी आ रही है, उसमें ये खर्चे डिसाइडेड है, उसको आप काट नहीं सकते। आप काम करना बंद कर दोगे तो वहीं आप ब्रेक हो जाओगे। ये माहौल आगे जाके बढ़ने वाला है, इतना बढ़ जाएगा कि आम इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। इससे बचने का एक ही तरीका जो है म्यूजिक। म्यूजिक आपको उस दुनिया में ले जाता है जहाँ पे आपका जो माइंड है फ्रेश हो जाता है। अगर बच्चा स्टडी करता है, स्टडी वाला बच्चा म्यूजिक करता है, तो ये स्टडी को बूस्ट करता है। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के दिमाग लॉक हो गया, 10-15 मिनट म्यूजिक करो, उसके बाद फिर बूस्ट करो माइंड, फिर पढ़ो, फिर स्टडी करो। ऐसे ही आप सारा दिन काम करके आते हो ऑफिस में ये वो, शाम को आके 10-15 मिनट आप म्यूजिक पे, कीबोर्ड पे या गिटार पे या सिंगिंग कुछ भी करो, आप देखो कैसे एनर्जी आ जाएगी। अगर सुबह जाते हो ऑफिस सब जाते समय थोड़ा सा पियानो या कोई गिटार बजा के जाओ, आपका मूड ही और हो जाएगा। आपका देखेगा लाइफ का जो शुरुआत है दिन की, वो देखो कि चेंज हो जाएगी, खुश रहोगे आप। हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, उठ के देखते हैं न्यूज़ क्या चल रही है, ये इतने लोग मार दिए, यहाँ क्राइम हो गया। सारा दिन की शुरुआत हम ऐसे करते हैं, वो सारा दिन ही ऐसे निकलता है। अगर सुबह सुबह इंजॉय मूड में निकले, रिलैक्स होके निकले, माइंड को रिलैक्स होके इंजॉय करके निकले, तो सारा दिन ही बढ़िया निकलेगा। शुरुआत बढ़िया तो एंड बढ़िया। अच्छा सर, आपने बात की कि आने वाली जो जनरेशन है वो काफ़ी डिप्रेशन में जाने वाली है। बिल्कुल। ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, लेकिन सर म्यूजिक जो है वो उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने में हेल्प नहीं कर रहा। जैसे अगर आपने कहा कि जब पैसा आता है तो वो इंस्टेंटली निकल जाएगा, ठीक है, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ कि उसकी ईएमआई चल रही होती है वगैरह वगैरह, लेकिन म्यूजिक तो सिर्फ उसको टेम्पररीली राहत देगा मेरे हिसाब से। नहीं, जिस कर यहाँ पे आप गलत हो। ओके। म्यूजिक है क्या, समझो। हमारे ऋषियों ने, ऋषि में रिसर्चर, जो पहले आज के रिसर्चर है वो पहले ऋषि बोलते थे। हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी रिसर्च की जो जानदार चीज़ों पे और जिनमें जान नहीं है उन पे भी असर डालती है। हम सब एक फ्रिक्वेंसी हैं, जो हम दिख रहे हैं ना वो भी एक फ्रिक्वेंसी है। कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी हैं जो हमारे माइंड के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। उनको एक स्वरों के समूह में हमें बताया, जिनको हम सरगम बोल देते हैं, सा रे गा मा। ये फ्रिक्वेंसियाँ अलग अलग काम करती हैं, और आप
गूगल पे फाइंड कर सकते हो, कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसियाँ हैं जो आपको पेन से रिलैक्स करती हैं। वो अगर फ्रिक्वेंसी सुनोगे आप, कहीं भी पेन हो रही है तो आप रिलैक्स हो जाओगे। कुछ फ्रिक्वेंसियाँ ऐसी हैं आपको नींद दे देंगी। कुछ फ्रिक्वेंसियाँ ऐसी हैं जो आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाती हैं जिसको हम योग में, मेडिटेशन में बोलते हैं, भी समाधि अवस्था में चला गया है ना, समाधान हो गया, एक ऐसी अवस्था में भी ले जाती हैं। वो बड़ी डीपली बात है। म्यूजिक की जो ये फ्रिक्वेंसी हैं हमारे ऋषियों ने हमें बताई, ये सा आया, ये रे है, ये गा आया, ये मा आया, ये फ्रिक्वेंसियाँ के अलग अलग समूह हैं जिनको हम राग बोल देते हैं, मोड्स बोल देते हैं। वेस्टर्न में मोड्स बोल देते हैं, इंडियन क्लासिकल में राग बोल देते हैं। ये राग हमारी जो मेंटली दिमाग के अंदर जिसकन इतनी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं कि जिसको आम आंख से देख भी नहीं सकते हम, इतनी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, उनको एक्टिव करती हैं ये पॉस्पिंग एनर्जी। जब हम कोई राग गाते हैं, राग अलग अलग है। कुछ राग हमें खुशी महसूस कराते हैं, कुछ राग हमें गम का एहसास कराते हैं। आप फॉर एग्जांपल सुनो, कोई गाना सुनते हो, कैसे वो सुन के आप रोमांटिक से हो जाते हो, म्यूजिक का ही असर है ना। कुछ गाने सुन के ओ यार क्या हो गया लाइफ में, क्या हो गया, म्यूजिक का असर होता है ना। जी जी। सबसे बड़ी एग्जांपल, अगर फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म से अगर म्यूजिक आप उड़ा दो तो फिल्म ज़ीरो है। कोई भी सिचुएशन आने से पहले उसका म्यूजिक ऐसे क्रिएट होता है, बैकग्राउंड ऐसे आती है, हमें लगता है यार कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। हमारी लाइफ में भी म्यूज़िक का इतना बड़ा रोल है। आप डीपली सोच के देखना, आप कहीं जा रहे हो ना, उसके साइन आपको पहले मिल जाते हैं। वो कैसे? अगर कुछ अच्छा नहीं ना होने वाला, सबके साथ नहीं मैं बोल रहा, तो सबके साथ होता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आप अगर खुशी वाले गाने गुनगुना रहे हो तो समझ लो आपका काम हो गया, वो अंदर से ही फील होता है आपको। अगर सैड गाने गा रहे हो तो जिस काम में जा रहे हो वो होगा ही नहीं। म्यूज़िक ऐसे साइन देता है हमको, हम जितना इसे डीपली एक्सेप्ट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, इतना डीपली हमें ये लेता जाएगा। अब बात रही तुम्हारी भी, हम टेम्परेरी इसको लेके, यानी जिसके टेम्परेरी मेडिसिन ले ली है ना रिलैक्स होने के लिए, टेम्परेरी नहीं है। अगर आप इसको रियल लाइफ में यूज़ करते हो, छोटे बच्चे को आप सिखाते हो म्यूज़िक सीख, वो सीखता है म्यूज़िक, स्टडी में बढ़िया रहेगा, कोई भी काम है समझ के करेगा, विचलित नहीं होगा किसी काम में, एकाग्रता से करेगा, रिलैक्स होके करेगा। कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी मिलेगी। मंजिल मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल। अगर वो कंफ्यूज होके करेगा, मार्क्स की टेंशन में करेगा, हाँ इतने मार्क्स आने चाहिए, मोस्टली मार्क्स की दौड़ चल रही है ना, मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, किसका बर्डन, किसका? पेरेंट्स का। तुम्हें पढ़ना है, इतने परसेंट लाने हैं, तेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तेरी मौसी का लड़का ये कर रहा है, तुमने भी वो करना ही करना है। अगर उसको बताएंगे ये तेरी लाइफ है, रिलैक्स होके कर, म्यूज़िक जैसे म्यूज़िक है, तुम्हें मूड बना, रिलैक्स हो, अपने आप तेरी लाइफ में तरक्की कर। तेरी इच्छा करती है भी मैं सिंपल रोटी खाऊं, दाल और रोटी खाऊं, मैं तुम्हें शाही पनीर खा, शाही पनीर खाएगा तू, खा लेगा ज़बरदस्ती, पर तुम्हें लगेगा नहीं। जो तुम्हें बिल्कुल सादी दाल रोटी लगेगी ना, वो तुम्हें वो नहीं काम करेगा। रियल लाइफ में म्यूज़िक ज़रूरी है। अगर आप म्यूज़िक करोगे, सच्चाई पहचानते हो हम क्या है, अपने आप को पहचानो, ये हमें म्यूज़िक ही बताता है। और मोस्टली नोट करना आप, जितने भी हमारे जो ईस्ट हुए हैं, देवी देवता हुए हैं, उनके साथ म्यूज़िक का रिलेशन बहुत रहा है। गुरु नानक देव जी बोलते थे मर्दान्या चक्रवात बानी उतरी है। कृष्ण जी के साथ फ्लूट, है ना। जो मीरा जी सी, वो एक तारा बजाते थे। यानी किसी ना किसी तरीके म्यूजिक मिलता ही उसको है जिसको परमात्मा चाहता है भी मेरे करीब आ जाए, और जिसके पास परमात्मा आ जाए उसमें कोई टेंशन रहती नहीं है।
इसमें टेम्परेरी वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इसको सही दिल से करते हो तो सच में आप अपनी लाइफ को एक सुंदर खुशबूदार फूल की तरह बना सकते हो। आपने सर बड़ी अच्छी बात की कि म्यूजिक मिलता ही उसको है जिसको परमात्मा खुद चाहता है कि वो मेरे करीब आए। बहुत अच्छी ये बात एक्चुअल में मैं भी मानता हूँ। लेकिन सर एक मेरा आपसे सवाल और है। जैसे आपने पहले बात की थी कि फ्रीक्वेंसी हमको हील करती है। तो सर मेरा जो सवाल है आपसे, जैसे मंदिर में कोई घंटी लगी होती है, जो वो घंटी बजाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ऐसा? क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है या सुना है कि बोलते हैं कि ऋषि मुनियों ने वो बेल ऐसे डिजाइन की है कि वो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करती है। ये आप सही मानते हो? बिल्कुल सही। जसकरण एक फ्रिक्वेंसी नहीं है, कई फ्रिक्वेंसियां हैं जिसको हमारे ऋषियों ने बताया। जो हम ट्यून करते हैं ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेशनल जो ट्यूनिंग है वो 440 पे है। जो हम इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं इंटरनेशनल कहीं भी वो ट्यून करेगा, जो यहाँ का सी है सा है, वो कनाडा अमेरिका कहीं भी चले जाओगे वो 440 पे सबका एक जैसा मैच होगा। सर ये दर्शकों को 440 एक बार समझा दीजिए आप। 440 ऐसे है कि म्यूज़िक की एक फ्रिक्वेंसी की नाप तोल है। जैसे हम किसी को नापते हैं, अगर इंच में स्केल नापते हैं ना, इंच में और फुट में, मील में, ऐसे फ्रिक्वेंसी को एक नाप तोल दिया गया है जिसको 440 बोलते हैं। कीबोर्ड में अगर देखोगे ना, या ट्यूनर में, गिटार ट्यूनर में देखोगे, उसकी फ्रिक्वेंसी 440 हो जाती है। अगर आप उसको कम ज़्यादा करोगे तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर उसको वहाँ परफेक्ट रखोगे तो वो हर एक कहीं भी इंटरनेशनल चल जाओ वो 440 पे आपका मैच मिलेगा। ये 440 पे इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम बोल सकते हैं, वो हम ये हमारे ऋषियों ने ही बना के दी है। सर आप दर्शकों को ये बता सकते हैं कि जो एक फ्रीक्वेंसी है वो हील करती कैसे है? मैं बताता हूँ फ्रिक्वेंसी है क्या। फ्रिक्वेंसी एक वेव्स की तरह है जो जानदार और नाजान, जिनमें जान नहीं है, उन दोनों पे असर डालती है। जैसे हवा है, हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही फ्रिक्वेंसी है जिसको हम अंदर से महसूस कर सकते हैं। कुछ फ्रिक्वेंसियाँ ऐसी हैं जो सुनने में भी नहीं आती, उसको आप सुन भी नहीं सकते, लेकिन उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर होता है। जैसे कुछ फ्रिक्वेंसियों को हम नहीं सुन सकते। हमारी जो सुनने की पावर है ना, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। क्या इससे नीचे फ्रिक्वेंसी नहीं है? क्या इससे ऊपर फ्रिक्वेंसी नहीं है? इससे नीचे भी है और इससे ऊपर भी है। हमारी जो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, जो परमात्मा ने हमें सुनने की पावर दी है। और कुछ गैजेट या कुछ जानवर, जैसे डॉगी है, आपने घर में डॉगी रखा हो ना, वो डॉगी आप अगर कॉर्नर पे हो, घर के चौंक वाले कॉर्नर पे भी उसको महसूस हो जाता है। आपकी फ्रिक्वेंसी उससे टकराती है, उसको पता लगता है भी वो आने वाले हैं, मालिक आने वाला है। वो क्या है? वो फ्रिक्वेंसी हुई है। कुछ गैजेट हैं जो उस फ्रिक्वेंसी को नोट करते हैं, महसूस करते हैं। वो इतनी सूक्ष्म है कि उनको आँखों से देखा नहीं जा सकता। कुछ फ्रिक्वेंसियों को हम कानों से सुन भी नहीं सकते, वो हमारे ऊपर असर करती हैं। वो कैसे असर करती हैं? जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं, खाते हैं, हम ये देखते ही नहीं भी हम खा रहे हैं। हमारा ध्यान होता है टीवी की तरफ, टीवी चल रहा है, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, या फ़ोन की तरफ, ये न्यूज़ होगी, ये हो गया। खाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, हम सिर्फ अंदर ठुस रहे हैं। पेट भर गया, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आने वाले समय में हम ऐसे हो जाएंगे कि खाएंगे नहीं, एक गोली मिलेगी, एक दिन में खा लो, बस ओके रिपोर्ट है। क्यों? हमारे जो अंदर की फ्रिक्वेंसियों को पिक करने के लिए सेंसर दिए हैं, उनको डेड कर रहे हैं।
हमारी जो जीभ है इसके अलग अलग सेंसर हैं। कुछ सेंसर हमें मीठा महसूस कराते हैं, कुछ नमकीन, कुछ कड़वा। हम उन सेंसर से काम ही नहीं लेते। हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, सीधा ध्यान टीवी की तरफ है या फ़ोन की तरफ है, खा रहे हैं। और कुदरत का एक नियम है, जिस चीज़ को आप काम में लोगे ना वो चीज़ बढ़ जाएगी, जिस चीज़ को आप काम में नहीं लोगे वो डेड हो जाएगी। आने वाले समय में जैसे फॉर एग्जांपल आने वाली जनरेशन कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएगी। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो 1.5 का 2.5 का सारी कैलकुलेशन कर सकते थे। और आने वाले समय में हम डिपेंड हो जाएंगे कैलकुलेशन पे। हम किसी को बोलेंगे ना हम ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा भी ऐसे भी होता है। ऐसे ही हम अपनी जो सेंस ख़त्म किए जा रहे हैं। अगर कभी बैठो, खाना खाओ, उसका टेस्ट लो, यार ये दाल है, ये चपाती है, इसके साथ अचार है, क्या टेस्ट आ रहा है। सिर्फ ध्यान हमारा खाने की तरफ होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को आप 100% दोगे, इनपुट दोगे, तो 100% आउटपुट आएगी आएगी। हम क्या करते हैं, हम उसको 100% इनपुट देते ही नहीं है। हमारा ध्यान होता है टीवी की तरफ, सेंसर हमारे वो एक्टिव है, खाना हम उधर खा रहे हैं। यानी अपने ब्रेन को हमने खिचड़ी सी बना दी है ना। हमारे माइंड का काम है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है, उसकी अलग ड्यूटी है। हम मान लो घर में हमने कोई भी काम करने वाला सर्वेंट रखा है, वो उसकी मास्टरी है ड्राइविंग करना या कुकिंग करना, कोई भी चीज़ की मास्टरी है। हम क्या करते हैं, चल भाई सुबह उठ के घर की सफाई भी कर, गाड़ी भी धो दे, किचन भी तू नहीं करना है, बच्चों को भी लेके आ, बिजली का बिल भी दे के आ, सब्जी भी लेके आ। वो कोई भी काम परफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी काम परफेक्ट नहीं कर पाएगा, किसी भी काम में आपको 100% नहीं देगा। हमने अपने माइंड को ऐसे ही कर रखा है, सबकॉन्शियस माइंड को। उसका काम है हमारी पावर को बूस्ट करना। आप सोच भी नहीं सकते, सबकॉन्शियस माइंड ऐसी पावर है, वो काम कर सकता है वो जो आप सोच भी नहीं सकते। हम वो पावरफुल इंसान को एक टके का आदमी बना दिया है, जिसको सारे काम पे लगा दिया है। म्यूज़िक उस पावर को एक्टिव करता है, आपके ब्रेन को सही जगह पे लाता है, जो फ्रिक्वेंसी है उसको समझने की पावर देता है। वो कैसे काम करती है, हम उसी बात पे आ जाते हैं। जब हमारा माइंड बिल्कुल एकाग्रता पूर्व होता है तो वो फ्रिक्वेंसी हमें समझ आती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले घर के ऊपर ना टीवी के एंटीना होता था, कभी कभी हिल जाता था, कभी पाकिस्तान लग गया, कभी दिल्ली लग गया, ऐसे होता था ना। फिर ऊपर चढ़ता था एक आदमी, अरे यार सेट करो यार, उसे कहाँ लग गया, है ना। फ्रिक्वेंसी उन लोगों को समझ आती है जिनका एंटीना परफेक्ट है, एंटीना परफेक्ट करता है म्यूज़िक। नहीं तो इसको आदमी महसूस कर सकता है, समझ नहीं सकता। अब रोमांटिक गाना सुनते हो तो रोमांटिक हो जाते हो, सैड गाना सुनते हो तो सैड हो जाते हो, देशभक्ति का गाना सुनते हो तो सोचते हो अभी कुछ कर देना आज। होता है ना ऐसे। ये फ्रिक्वेंसी ये असर डालती है। और जैसे जैसे आप सारा दिन रोमांटिक गाने सुनो, आप ऐसे ही रहोगे, वैसे ही बनना शुरू हो जाओगे। फिर असर हुआ कि नहीं। अगर आप सारा दिन रोते हुए गाने सुनते जाओ, ओहो ये हो गया वो हो गया, तो वैसा दिन निकलेगा, वैसे ही काम करोगे आप। होगा कि नहीं। मेरी बात समझ आई कि नहीं, आ गई सर, समझ आ गई। चलो सर, अब हम पहले वाले टॉपिक पर ही आते हैं। जब आपने सर गिटार सीखना शुरू किया या म्यूजिक सीखना जो भी आपने शुरू किया सर, तो उसमें आपको दिक्कतें क्या क्या आई सर?
दिखते दिखते ही दिखते सी, अगर आप दिक्कत का सामना नहीं ना करते तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तो घर वाले ही बोलते थे ये कौन सा कंजर वाला काम शुरू कर दिया। साफ बताता हूँ, क्योंकि घर वाले बोलते थे हमारे घर में कोई करता तो है नहीं, तुमने ये क्या काम पकड़ लिया। और फिर यार दोस्त जब जाता था गिटार लेके, और किशोर कुमार आ गया, कहाँ जा रहा है, ये है वो, छेड़ते थे जैसे। पर मैंने किसी की नहीं सुनी, अपने मन की सुनी। भी करना है तो करके रहना है, परवाह नहीं की किसी की। दिक्कतें सीखने में आई, कोई सही गाइड नहीं करता था। और आज भी मोस्टली जसकरण ऐसा ही हो रहा है, सिखाने वाले बड़े लोग बड़े कम हैं और मिसगाइड करते हैं। हाथ की पोजीशन कुछ लोगों ने तो ऐसा कर रखा है कि दुकानदारी बना रखी है इसको, म्यूजिक को एक बिजनेस बिजनेस की तरह बना रखा है। भी कैश करना है, आ गया, उसको म्यूजिक समझ है या नहीं, वो कर सकता है कि नहीं, ये नहीं देखते। वो बस मेरे पास आ गया, हाँ जी इसको करवा दूंगा। जिस कारण म्यूजिक ना ही सिखाया जा सकता है ना कोई सीख सकता है, ये अपने अंदर ही होता है। हम लोग उसको सिर्फ बाहर निकालते हैं, सिखाते नहीं है। म्यूजिक आपके अंदर पहले ही होता है। फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है वो कैसे आवाज़ से ही पहचान लेता है मेरी मम्मा की आवाज़ है, मेरे पापा की आवाज़ है। म्यूजिक पहले ही होता है, हम सिर्फ देखते हैं अभी ये कितने % है इसमें बाहर आ सकता है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। और इतनी प्रॉब्लम आती थी कि कई कई बार तो ऐसे भी होता था, जिनसे सीखने जाते थे उन्होंने बहाना लगा देना, भाई आज मेरा मूड नहीं है यार। वो मैं सोचता हूँ अच्छा भी करते थे, वो देखते थे भी इसको मैं अगर कोई गुण दे रहा हूँ ये टिकता भी है कि नहीं, मेरे पास खड़ता भी है कि नहीं। उस समय लगता था यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो जब समझ आती है ना, वो बिल्कुल सही करते थे। वो देखते थे ये इंसान को मैंने अपना आर्ट देना है कि सच में इसमें इतनी पावर है कि वे संभाल सके। मैं उनको दिक्कत नहीं मानता। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आती तो आप तरक्की नहीं कर सकते। स्ट्रगल ही आपको तरक्की करवाती है, याद रखना। जब तक आप आग से नहीं गुजरोगे ना तो चमक नहीं ले पाओगे। आग आग से गुजरने के बाद ही चमक आती है। कभी भी स्ट्रगल से दौड़ो मत, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। चैलेंज, देखो एक बात है, जिसने पेपर दिए, पेपर दे दे के फेल हो गया वो तो फेल है। जिसने पेपर नहीं ना दिए वो फेल से भी बदतर है, क्योंकि फेल होने वाला एक ना एक दिन पास हो जाएगा, वो कहीं मुकाम पे पहुंच जाएगा। जिसने पेपर नहीं दिए वो फेल से भी बदतर है। इसलिए स्ट्रगल से मत डरो, जितनी बड़ी स्ट्रगल उतनी बड़ी कामयाबी। क्या बात है, क्या बात समझ लो, बड़ी स्ट्रगल आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। अगर आप डर जाओगे, और परमात्मा स्ट्रगल उसी को ही देता है जिसको जो चाहता है भी कहीं मुकाम पे लेके जाना है। एग्ज़ाम टीचर उसी का ही लेता है जिसको ये लायक समझ आ जाती है भी ये एग्ज़ाम के लायक है, इसको मैंने पढ़ा दिया है, स्टडी करवा दी है। फिर इसका एग्ज़ाम लेता है, फिर पास या से गलत करता है, कोई कमी रह जाती है, दोबारा स्टडी कर, फिर पास। स्ट्रगल से कभी मत डरो, स्ट्रगल एक्सेप्ट करो जितनी मर्जी बड़ी आए। और फिर उसके बाद में, क्योंकि मखमल का एहसास उन्हीं को होता है जो कंकरों पे चले हैं। गर्मी कितनी है, एसी का एहसास उसको होगा जो गर्मी में आया है। जिसके ऑफिस में एसी है, घर में एसी है, गाड़ी में एसी है, उसको एसी के बारे में पता ही नहीं होगा। एसी के बारे में उससे पूछो जो गर्मी में आया, जो स्ट्रगल करके आया, वो कहेगा हाँ जन्नत है। इसी तरह स्ट्रगल है। स्ट्रगल करने के बाद जब आपको रिलैक्स मिलता है ना, भूख के बाद जब खाने को मिलता है, वही चीज़ स्ट्रगल के बाद रिलैक्स है। चलिए दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो मेरे टीचर हैं, ये एक्चुअली वॉइस ऑफ पंजाब में गिटार बजाते हैं, तो ये काफ़ी अभी सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं। और इनका जो बेटा है
वो दिल है हिंदुस्तानी का सीजन 2 भी जीत चुका है। बिल्कुल। तो सर मेरे को ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगती है कि आपने अपने बेटे को वहां पे भेजा और वो ये शो जीता। जिसकन उसकी भी एक स्टोरी है। ओके। उसको साउंड इंजीनियरिंग का शौक था। मैंने अपने किसी भी बच्चे को थोपा नहीं कुछ भी, जो दिल करता है वो तू कर। उसको साउंड इंजीनियरिंग का शौक था, तो मैंने लुधियाना में सभी जगह देखा। यहाँ पे पहली गल तो सिखाने वाले लोग बड़े कम हैं, जिनको आता है। और जिनको आता है वो सिखाते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास अपना ही काम है। तो मैंने यहाँ पे एक मनु गंभीर जी हैं, वो यहाँ पंजाब में सारे साउंड सेटअप करते हैं, उनके पास उनको भेजा। वो मनु गंभीर मेरे से गिटार सीखते, मेरा स्टूडेंट था। ओके। तो मैंने उसको कहा भी मनु इसको करना है। वो कहता सर भेज दो। मैंने उसके पास उसको भेजा और 3-4 हफ्ते बाद वो बोलता है सर इसका माइंड बड़ा शार्प है, इसको मैं जो सिखाता हूँ उससे बढ़ के मुझे करके दिखाता है, तो इसको कहीं लगवाओ। मैंने से बात की, मैं यार कहाँ लगवाऊँ, यहाँ तो कोई सिखाने के लिए है ही नहीं है। फिर उसने मुझे बताया भी सर इसको बम्बे भेजो, वहाँ इंस्टीट्यूट में इसकी ट्रेनिंग करवाओ। फिर मैंने अक्षय को बम्बे भेजा सीखने के लिए। वहाँ पीजी रखा उसको और ट्रेनिंग के लिए वो स्ट्रगल करता रहा वहाँ पे। तो एक दिन वो मुझे बोलता है पापा मैंने ना वहाँ ऑडिशन देने जाना है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। और मेरे दिमाग में एक छवि बनी हुई थी भी बम्बे वाले, तकरीबन बम्बे वाले ठगी हैं। वो बोलता है पापा मैं ऑडिशन देने जाना है, वो जाना है। मैं उसको रोक देता था, नहीं जाना यार। मुझे पता था वो जाएगा, कोई ना कोई बोलेगा इतने पैसे दे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पैसों की गेम होती है। एक दिन मेरे दिमाग में बड़ा आया यार, बच्चा बोलता है। मैं कहा यार जा तू, मैं कहा देख ही आएगा, बाकी देखेंगे क्या करता है। वो बोलता है वहाँ पापा मैं एडिशन दे के आया हूँ, ऐसे हो गया, मैं पास हो गया। मैंने इग्नोर किया, पास हो गया। फिर आ गया पापा ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था भी अब ये बोलेगा पापा अब वो 3 लाख रुपया मांगते हैं, वो मेरा गाना बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। फाइनल में मुझे बताता है भी पापा भी मेरा एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है। मैं क्या एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है? फिर यकीन ना आया। फिर एक दिन उसे बोला भी वो इतने बजे टीवी पे आएगा। मैं क्या कौन सा चैनल है? वो बोला स्टार प्लस। मुझे फिर यकीन नहीं आया भी ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हमने जो स्टोरियाँ सुनी हुई थी या फिल्मों में देखा था भी बम्बे नगरी एक ऐसी नगरी है और वहाँ पे फ्रॉड ही होता है। सच बता रहा हूँ मैं, जो मैंने और तकरीबन लोगों ने ऐसे ही सुना होता है। तो ठीक टाइम पे मैंने देखा तो सच में वो टीवी पे छा गया। बादशाह बैठा है, सुनिधि जी बैठे हैं, प्रीतम दा बैठा हुए हैं। तो इसने परफॉर्म किया, उसमें परफॉर्म ऐसा किया, कमाल कर दी। धीरे 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 इसके एपिसोड बढ़ते गए और ये कंपटीशन लड़ता रहा वहाँ पे। फिर लास्ट में ये वहाँ पे विनर बना। तो उन्होंने भी स्टार प्लस वालों ने मुझे भी बुलाया। तो जब ये पूरा विनर बना, विनर बनने के साथ ही स्टेज पे प्रीतम दास के पास आए, अक्षय भी आपने ये काम कुम हो गया, अब सुबह तुमने स्टूडियो आ जाना है, सुबह से काम शुरू करना है। मैं हैरान हो गया। और इसने प्रीतम दा के साथ अब तो कई वेब सीरीज़ में, कई सॉन्ग में, कई फिल्मों में लाइव शो करता है। लेकिन मेरी जजमेंट गलत हो गई। सभी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। जब हम सुनते हैं भी ऐसे फ्रॉड है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप कोई चीज़ महसूस करते हो, देखते हो, रियल में देखते हो, फिर आपको पता लगा। लेकिन मेरे दिमाग में यही छवि बनी हुई थी
भी बम्बे वाले फ्रॉड ही होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर गुण है, अगर आपके अंदर मेहनत की हुई पावर है, तो आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी, आपको मंजिल ज़रूर बनेगी। सिर्फ जुनून होना चाहिए, आपका जुनून ही आपको आगे लेके जाता है। तो सर अब आप एक बात बताइए, जब सर आपने अब गिटार सीखना जब शुरू किया था, तो फिर सर मैंने जहाँ तक सीखा है, मेरे तो सर हाथ दुखते थे सर। तो आपको मोटिवेशन रोज कहाँ से मिलती थी? जिस कारण मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन निंदक नेरे राखिए, कबीर साहब के दोहे हैं ना। निंदा करने वाला आपका मोटिवेशन है। जैसे हम स्टेज पे भी आते थे, कोई गाना नया आ गया, जुनून की बात बता रहा हूँ, नया आ गया, हमने सुना नहीं हुआ, क्योंकि सिंगर पहले कर लेते थे, हम तो म्यूजिशियन है, तो हमसे म्यूजिक नहीं बजा, तो इतना जुनून होता था भी घर में आ गए, अगर 3-4 बजे शो पे आए हैं, आके वो गाना सुनना, सुन के उसका म्यूजिक निकालना भी कैसे है, भी द्वारा मैं उसको रियल बिल्कुल कॉपी बजा के दिखाऊं। एक जुनून होता था। जो जो आदमी आपको डोमिनेट करता है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है, उससे बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। जो आपको काटता है ना किसी बात में, ओए ये क्या बना हुआ है, ये अच्छा नहीं है, उसको, उसकी बात को इग्नोर मत करो। इसमें दो बातें हैं। एक तो बात ये बोलते हैं निंदक नहीं डर, एक और बात है पर अधीन सुपने सुख नाही। जो किसी के अधीन है ना, उसको सुपने में भी सुख नहीं मिल सकता। किसी के अधीन नहीं होना, सच्चाई समझो। अगर वाकई ही आप में कोई कमी है तो उसको दूर करो, अगर नहीं है तो उसकी परवाह मत करो। और मोस्टली हम क्या करते हैं, जो सही निंदा करने वाला उसको गलत बोलते हैं, और जो बुराई है उसको मानते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक शर्ट लाई, बड़ी बहुत बढ़िया शर्ट लाए, कपड़ा अपनी मर्जी का लाए, बटन भी अपनी मर्जी के, स्टिचिंग अपनी मर्जी से करवाई, आप पहन के गए, आपका दोस्त कहता है ये क्या बना हुआ है, ये नहीं अच्छी लग रही, हम दूसरी बार उतार देते हैं, तो ये नहीं है, यानी हमारा मालिक तो वो हो गया। आप खुद को देखो भी मेरे जच रही है, मेरा मन पा के खुश होता है, तो मैं उसकी परवाह ही नहीं करूं। अगर मेरा मन रियल में वो पा के भाई अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे लिए गलत है। हम हर एक बात पे किसी पे डिपेंड है, इसीलिए बोला है पर अधीन सुपने सुख नाही। जो किसी के अधीन है ना, वो सुपने में भी सुख नहीं ले सकता। इसके लिए बोलते हैं अपने मालिक आप बनो, पहचानो अपने आप को। फिर वही बात आ जाती है, आपको अपने आप को पहचानने की जो पावर देता है वो म्यूजिक देता है। क्या बात है सर। सर आपके हिसाब से म्यूजिक एक इंसान में कोई ऐसी क्वालिटी क्या पैदा करता है जिससे वो इंसान इंप्रूव करता है? म्यूजिक सबसे बड़ी क्वालिटी ये देता है कि अपने आप को पहचानने की पावर देता है। मैं क्या हूँ। हम डिपेंड हो चुके हैं हर एक बात पे, अपने को समझ नहीं पाते, कल में ढूंढते हैं, कल कभी आता ही नहीं है। जब वो कल आता है तो आज बन चुका होता है। ये हो जाए तो फिर ये बात बन जाएगी, ये हो जाए तो ये बात हो जाएगी। कल मैं ये कर लूंगा ना, इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगा ना, फिर मेरे पास खुशियां आ जाएंगी। कल कभी आएगी नहीं। म्यूजिक आज को दर्शाता है। अब बैठे हैं, अब एंजॉय करें, अब रिलैक्स हो जाए। जिसने अपना आज सेट कर लिया, जो आज खुश है वो कल अपने आप ही खुश होगा, जो आज खुश नहीं हो कल क्या खुश होगा। कल को छोड़ दो। देखो दो बातें हैं, जो बीत चुका उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, जो आने वाला है उसके बारे में आपको पता नहीं, जो है उसका तो मजा लो। उसका मजा कैसे ले सकते हैं? म्यूजिक सीख के, म्यूजिक करके, म्यूजिक का एंजॉय करके। अगर आप म्यूजिक के साथ जुड़ते हो
तो आपको पता लगता है भी ना बीत चुका है ना आने वाला है, जो कुछ भी है यही पल है। अच्छा सर, आपने ना एक बात बहुत अच्छी की अभी, मतलब इससे पहले वाली जो आप बात कर रहे थे कि जब आप घर आते थे तो आप सुनते थे गाना और आपको खुद ये महसूस होता था कि मैं इसको पूरी तरह एग्जैक्ट निकाल के दिखाऊंगा। ये एक्चुअली बात ना उन लोगों पे ज्यादा लागू की जाती है जो कि खुद अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। जो करी काम धक्के से रहा है सर, ये वो काम तो बंदा कर ही नहीं सकता। ये आपने एक्चुअल में वो बात अभी की कि जब हम स्ट्रगल कर भी रहे होते हैं ना तो भी वो हमको स्ट्रगल नहीं लगता। सही हूं मैं सर? बिल्कुल। और जो काम हम धक्के से कर रहे हैं वो चाहे कुछ पल के लिए अपना लगे लेकिन है वो स्ट्रगल ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सर मेरा जो आपसे अब सवाल है, जैसे सर आज का यूथ है वो सर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। जैसे सोशल मीडिया में वो अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और जब वो मेहनत करते हैं तब उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। सही कह रहा हूं सर मैं? बिल्कुल। तो सर आप यूथ को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं सब स्टूडेंट को एक ही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले किसी भी स्ट्रगल से आप मत डरो और भेड़ चाल मत करो। देखो जिंदगी में दो ही बातें हैं, या तो लाइन अपने पीछे लगवा लो या लाइन में लग जाओ। लाइन में लगोगे तो आप भेड़ चाल की तरह, सब भेड़ों की तरह पीछे पीछे चलते जाओगे, जो आगे वाला जाएगा उसके पीछे चले जाओगे। अगर लाइन अपने पीछे लगानी है तो आपको इंजन बनना पड़ेगा। इंजन में पावर होनी चाहिए, तभी आप लाइन खींच पाओगे। और पावर पैदा करने के लिए स्ट्रगल जरूरी है। अगर स्ट्रगल से आप भागोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्ट्रगल ही तो लाइफ का एंजॉय है। जिस दिन आप स्ट्रगल को एंजॉय करना सीख लोगे उस दिन सब लोग मंजिल आपके पास है। अगर आप स्ट्रगल से डरोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो यार, नए से नया चैलेंज लो। जितनी बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी मंजिल। आप कोशिश करो बड़े से बड़ा चैलेंज लो। जितना चैलेंज लेते जाओगे उतनी सबला मंजिल आपके पास है। सर अगर कोई बॉय या गर्ल गिटार सीखना चाहता है लेकिन उसके पास रिसोर्सेस कम है तो उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे सर? सबसे पहले तो आप यूट्यूब वगैरह से या कहीं से हाथ पैर मारना छोड़ दो, क्योंकि वो आपको गाइड किन के लिए होती है? गाइड उनके लिए है तो जिनको कुछ स्टडी की समझ है। अगर स्टडी की समझ नहीं है तो गाइड किसी काम की नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक सॉन्ग के लिए या किसी भी लेसन के लिए 20 वीडियो देखो, 20 आदमी अलग अलग बोलेंगे और वहाँ पे प्रोफेशनल आदमी कम होंगे जिनको रियल में म्यूजिक की नॉलेज है। वहाँ पे टोटली आपको व्यू बढ़ाने के लिए या स्टूडेंट ही मिलेंगे। अच्छा टीचर ढूंढो, एक्सपीरियंस वाला टीचर ढूंढो जिससे आप आगे बढ़ पाओ। हम मोस्टली क्या करते हैं यार, पैसे ज़्यादा है ना, इससे सीख लेते हैं, उससे सीख लेते हैं, यार यूट्यूब से ही पता लग जाएगा। वो जब तक आपको समझ आती है, जब तक आपका हाथ खराब हो जाता है। फिर जब रियल में सीखना शुरू कर देते हो तो इतनी मेहनत लगती है। इसलिए गाइड उनको काम आती है जिनको रियल में स्टडी है। वो देख सकते हैं इसमें ये काम हो सकता है, इसमें ये काम हो सकता है। अगर गाइड से ही पढ़ा जा सके तो स्कूल कॉलेजों की जरूरत ही नहीं है। बाजार से गाइड लाओ, पेपर दे दो। गाइड उनके काम आती है जिनको स्टडी के बारे में पता है भी क्या है, फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें गाइड है। यूट्यूब कई साइटें हैं, वहाँ से देख सकते हो। लेकिन प्रॉपर वो कैसे बता देगा आपकी फिंगर गलत है, पियानो पे अभी हाथ गलत रखा है, वो तो वीडियो बना दी, आप मिस्टेक कर रहे हो, वो गाइड थोड़ी करेगा आपको। गाइड टीचर ही करेगा। और टीचर भी वो देखो जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको काम की नॉलेज है, जो आप सीखना चाहते हो, क्या उसमें कुछ मास्टर है वो, फिर उससे सीखो आप। गाइड उसके लिए काम आती है, यूट्यूब साइट, जिसको कुछ पता है, जिसको नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं, आप वहाँ देख के शुरू हो जाओगे,
देखो देखी सादे योग, छूटे काया बाड़े रोग, है ना। आप देख देख के कुछ करोगे तो खराब ही करोगे आप। स्कूल कॉलेज इसीलिए बने हैं, वहाँ हमें टीचर सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं। जब आपको समझ आ जाती है फिर आप बुक्स ला के गाइड ला के पढ़ सकते हो, आपको वही नॉलेज देगी। अगर आप कहो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, बुक्स तो मिल जाती हैं मार्केट में, पढ़ के आप कर सकते हो, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए सही टीचर ढूंढो जिससे आपको गाइड मिले, गाइडेंस मिले, तो आप लाइफ में आगे बढ़ सको। लेकिन सर उन लोगों के लिए तो बताइए आप कुछ जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। रिसोर्सेज होते जरूर है, हमें ढूंढने पड़ते हैं। ये नहीं भी रिसोर्सेज होते ही नहीं है, कम होते हैं। कम होते हैं। हाँ, अगर आपके शहर में या कहीं कोई टीचर है, वो दूर है, कोई एक्सपीरियंस वाला नहीं है, कम है, लेकिन आपकी गलती तो निकालेगा ना, गलत कर रहे हो, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, जितना उसके पास है उतना तो सीख सकते हो ना, पहले उतना सीखो। अगर उतना आ जाए फिर आपको और हो जाएगा, फिर उससे आगे बढ़ो। अगर आप सोच रहे हो मैं पहले ही पीएचडी कर लूँ, उसके लिए इंस्टीट्यूट देखूँ, यूनिवर्सिटी देखूँ, पहले वो 4 क्लास, 3rd क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास ये तो करो, जो आपके पास में वो कोई करा सकता है उससे करो। धीरे धीरे उससे करोगे तो आपको फिर आगे वही बता देगा कि मेरे पास इतना था, अब आगे करना है, +2 करनी है तो वहाँ चले जा, आगे एक क्लास बनेगा। डायरेक्टली नहीं मिलता, कोई सोर्स नहीं मिलता, तो मिलता ज़रूर है हमें, कई बार दूर होता है, लेकिन हम सोचते हैं अभी मिला ही नहीं यार, ऐसा कभी नहीं होता ना मिले। आप ढूंढना शुरू करो, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। सर आप जब कभी कोई स्टूडेंट को सिखाते हो तो सर आप एक स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज देखते हो कि उस स्टूडेंट में ये क्वालिटीज होने ही चाहिए अगर उसको गिटार सीखना है? जसकरण मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ, पहली बात तो मैं सिखाते समय स्टूडेंट समझता ही नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे की तरह ही समझता हूँ। सबसे पहले मैं ये क्वालिटी देखता हूँ कि सच बोले, क्योंकि टीचर से, पेरेंट से आप झूठ नहीं बोल सकते। जिस स्टेज से आप निकल रहे हो ना, उस स्टेज से वो निकल चुका होता है। अगर आप किसी लेसन को करते हो, मैंने कर लिया था जी, अब हो नहीं रहा, तो उसने तो वो किया हुआ है। वो अगर आपको टीचर लेसन देता है भी, ये तुमने 50 बार करना है, हाँ नहीं मैंने कर लिया जी, उसको पता होता है भी 50 बार करने के बाद ये हाथ की ये पोजीशन हो जाती है, क्योंकि उसने कई बार किया। आप झूठ बोलते हो तो उसको पता लग जाता है। मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि कितना सच बोलता है मेरे साथ, क्योंकि सच बोले, म्यूजिक है ही सच, म्यूजिक नाम ही सच का है। संगीत किसको बोलते हैं? संगीत है जुड़ना, संग करना, किसके साथ? अपने मीत के साथ। हमारा मीत कौन है? जो गॉड, ईश्वर, एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो तभी मिला जाता है अगर सच्चाई है, अगर सच है, सच्चे भाव से करते हो। मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि कितना सच्चा है। अगर सच्चा है तो फिर तो ये आगे जाएगा, अगर सच नहीं करता तो आगे जा ही नहीं पाएगा। अगर उसमें ये क्वालिटी है तो फिर मैं उसको प्यार करता हूँ, या ये सच में ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये आगे जा सकता है। क्योंकि हम भी स्वार्थी हैं ना, हम भी वो बात देखते हैं भी ये मेरे मेरे की हुई मेहनत को कितना आगे लेके जाएगा। सर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहोगे सर? जिस कारण आपके लिए एडवाइस ये है, ये जो कुछ भी चल रहा है ना, इसको हकीकत समझ के मत जियो। इसको ऐसे जियो कि ये एक स्टेज मिली है हमें, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, और अपने किरदार को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से निभाओ। ये छोड़ दो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। मुझे जो किरदार मिला है, जो मेरी ड्यूटी मिली है, उसको ईमानदारी से करो। वो जज करने वाले पे छोड़ दो, वो आपको क्या जज करता है। आपको जो ड्यूटी मिली है, आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ ईमानदारी से जियो। क्या बात है सर,
मेरे को लगता है ये एडवाइस सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी ये चीज़ लागू होती है। क्योंकि सर मैं ये चीज़ फील करता हूँ कि जो हम जी रहे हैं ना, ये सब एक झूठ है। मतलब जो लोग बोलते हैं कि जिंदगी झूठ है, मौत सच है, वो कहीं ना कहीं मेरे को खुद को भी ये चीज़ सही लगती है। आप एग्री करते हो? जिस कारण फिर एपिसोड लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, जाने दो। आप समझते हो, जो हम सूरज की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी, तारों की रोशनी हमारे तक पहुंचती है, उसको कितना समय लगता है? जी 8 मिनट लगते हैं। मतलब सूरज की लाइट जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो उसको धरती तक पहुंचते 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट लगते हैं। ऐसे ही समय की एक गति है, जिसकन सच्चाई ये है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, ये पहले सब कुछ हो चुका है, ये बीत चुका है, ये हकीकत नहीं है, ये सब कुछ पहले हो चुका है। हम सिर्फ उसका नेगेटिव, जो उसकी परछाई है, वही देख रहे हैं बस। क्या बात है। मेरे को ऐसा लगता है सर, ये बात दर्शकों को थोड़ी नहीं समझ में आएगी। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करें तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम वो दूसरा पॉडकास्ट और करेंगे। लेकिन ये सर अभी टॉपिक यहीं पे हम रोकते हैं, क्योंकि आई थिंक फिर टॉपिक 3-4 घंटे का चले जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, हम वापस उसी विषय पे आते हैं। तो सर, जब आप स्ट्रगल करते थे, जो आपने कहा कि मैं जो गाना सुनता था वो एकदम सेम निकालने की कोशिश करता था, जब आप ऐसे सर चलते गए आप मेरे हिसाब से सर आप हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं सर, आप की डे बाय डे प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। मैं जिसकन एक दिन में 8-8 10-10 घंटे प्रैक्टिस की है, एक जुनून होता था। ओके। कई बार खाना आ जाता था 2-3 बार गर्म होके, घर वाले बोलते खाना खा ले यार, क्या कर रहा है, खाना खा ले। लेकिन वो होता था, मेरा खाना तो उधर था, होता था म्यूजिक में। यानी आज भी मैं जब गिटार पकड़ता हूँ ना, यानी 2 और 3 घंटे मेरे लिए आम बात है। अभी गिटार पकड़ लिया, फिर उसी में गुम है कि ये नई दुनिया हो जाती है, वो समझ नहीं आती, वहीं गुम हो जाते हैं। म्यूजिक बड़ी गहराई है, इसमें जितना गहरे घुसते जाओगे उतना आनंद आता है। शब्दों में बयान करने वाली चीज़ नहीं है, ये जो महसूस करता है उसी को पता है। तो सर मेरा क्वेश्चन अब इसी से रिलेटेड है। ये आपने स्ट्रगल तो बहुत किया, ये बात तो बहुत क्लियर है। लेकिन सर, जब आपको स्ट्रगल के बाद पहली बार सक्सेस मिली, वो कब थी और आपको फील कैसे हुआ? जिस कारण मैं सच बताऊं, मुझे पता ही नहीं लगा कब इतनी लाइफ बीत गई। एक सपना सा लगता है, कब मैं मेहनत करता था कि कब इस मुकाम पर पहुंच गया। एक्चुअली ना कोई स्टूडेंट है ना कोई टीचर है, कुदरत एक सोर्स पैदा करती है हमारे लिए, जिसमें हम टीचर बन जाते हैं, स्टूडेंट से टीचर बन जाते हैं। अगर स्टूडेंट ही ना हो तो टीचर किस कहाँ का? अमीर तभी है अगर गरीब है, अगर गरीब नहीं है तो अमीर कहाँ का? सभी अमीर होंगे तो गरीब कहाँ का? ऐसे ही अगर सारे ही टीचर होंगे तो स्टूडेंट कहाँ का? कुदरत जो आपके लिए सोर्स पैदा करती है। कई बार सोचता हूँ मैं ये कर ही नहीं पाता, कभी मैंने कैसे कर लिया। ये सच में आप कुछ करते नहीं हो, ये ऑटोमेटिकली जो कुदरत है ना आपसे करवाती है। कई बोलते हैं ये मैंने ये गाना बना दिया, मैंने ये कर दिया। वो असल में अपने आप को देखें अंदर से, क्या आप ये कर सकते हो? कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुदरत ही करवाती है। आपके लिए सोर्स पैदा किए जाते हैं, जिसमें आप टीचर बन जाते हो। अगर आप सीख रहे हो तो आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट के लिए सोर्स टीचर बना दिया जाता है, टीचर के लिए
सोर्स स्टूडेंट होता है। आप कुछ करते नहीं हो। मेरी लाइफ में मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे कल की बात लगती है जब मैं स्ट्रगल करता था प्रोग्राम जाने के लिए। तो आज ऐसे लगता है यार सब सपने की तरह है, और ये सारी लाइफ ही सपने की तरह निकल जाएगी एक ना एक दिन। सर जो लोग अपनी जॉब्स में फंसे हुए हैं सर, जो लोग जॉब्स करते हैं, मतलब मन मार के, जिसको बोलते हैं मन मार के जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं उनके लिए ये कहूँगा भी ये लाइफ दोबारा मिलने वाले नहीं है। ये लाइफ आपकी है, इसको जी लो। जो आज है वो कल कभी आने वाला नहीं है। आज को ही जीना शुरू करो, अभी से ही जीना शुरू करो। ये लाइफ आपकी है, इसके मालिक आप बनो। किसी को अपना मालिक मत बनने दो। अगर आपका मालिक और भी बनेगा तो आपको अपनी तरह यूज़ करेगा। आप मालिक नहीं रहोगे तो जियोगे क्या? अपने मालिक आप बनो, जो आपका मन करता है। ये नहीं कि गलत काम करने के लिए, जो समाज के लिए, आपके हित के लिए, दूसरों के हित के लिए जो चीज़ आपको खुशी देती है वो तो ठीक है। आपकी खुशी से अगर किसी को नुकसान दुख होता है वो गलत है। वो काम करो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको रिलैक्स हो। ये ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। एक लेबर की तरह मत जियो, एक कठपुतली की तरह मत जियो, एक इंसान की तरह जियो। आपके बाद भी आपको याद किया जाए भी वो कुछ जी के गया है। नहीं तो कई लोग मेरे जैसे आएंगे जाएंगे, उनको याद नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके बाद भी लोग आपको याद करें। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसको जितना जी सको जी लो। बहुत अच्छी बात सर। अच्छा सर, मेरा ना जो पिछला पॉडकास्ट था उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी सर। आपने देखा है वो पॉडकास्ट? हाँ, मैंने देखा वो। तो सर मेरा आपसे अब ये क्वेश्चन है, जैसे अब म्यूजिक इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें लागू किया जा रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं म्यूजिशियंस को ये खतरा है कि आने वाले समय में म्यूजिक बिल्कुल ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया जाएगा। खतरा तो है जसकर्ण, पर मैं इसको गलत नहीं मानता। जीवन चलने का नाम है, रुक जाने का नाम जीवन नहीं है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। जितना आप मुश्किलों से लड़ोगे उतना आप तरक्की करोगे। अगर आपको कोई तंग करता है, आपके लिए मुश्किल आती है, तो फिर आप उसके लिए सोर्स ढूंढना शुरू करते हो। अगर आपको बेड पे बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो आप कुछ भी नहीं करोगे। आप काम क्यों करते हो? उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा, फिर खाना मिलेगा। अगर आपको बेड पे ही सब कुछ मिलेगा आप काम करोगे ही नहीं। स्ट्रगल करोगे तभी करोगे ना जब उसको कुछ पाना होगा। एआई जो आ रहा है वो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो आपके लिए एक स्ट्रगल है, आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। हाँ, पहले पहले हमें महसूस होगा एआई इतने लोगों की नौकरी खा गया, इतने लोगों का ये कर दिया। तो एआई से भी ऊपर आने वाली और बड़ी चीज़ें हैं। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स यस। एक ऐसी चीज़ आने वाली है, वो एआई का भी बाप है ना। लेकिन कुदरत ने कोई भी चीज़ बीमारी दी है ना, उससे पहले उसका इलाज दिया है। डरो मत, पहचानो। कबूतर होता है ना, कबूतर बिल्ली के देख के आंखें बंद कर लेता है। उसको बिल्ली ने थोड़ी आंखें बंद करनी है, उसने तो झपट्टा मार लेना है। कबूतर मत बनो, देखो क्या है। अगर कोई मुश्किल आ रही है, एक्चुअली एआई तो मुश्किल है ही नहीं है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद के लिए है। देखो, कोई भी हथियार है, उससे आप किसी को मार भी सकते हो, किसी की रक्षा भी कर सकते हो।
वो यूज़ करने वाले पे डिपेंड है। आपको लोग नहीं ये गलत है, ये हथियार नहीं होना चाहिए, उसका फ़ायदा भी तो है ना। वो सोच यूज़ करने वाले पे है। एआई कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे बड़ी चीज़ें आने वाली हैं, वो इसका भी बाप है, उससे भी फायदे भी है नुकसान भी है। घर का सिलेंडर ही ले लो, खाना 1 मिनट में बनता है, अगर वो फट जाए तो पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है। होता है कि नहीं? होता है सर, आप होता है। करोगे बिल्डिंग उड़ा देता है, इसको नहीं, उसके नेगेटिव पॉइंट को ही देखते जाओगे, फायदे को देखोगे नहीं, फिर आप गलत हो ना। हम्म। जरूर है ये आने वाले समय में ऐसे लगेगा भी इतने लोगों की नौकरी खा गया, तो आपको भी तो बता रहा है ना, इससे भी एडवांस बनो, रुके मत रहो। क्या बात है सर, आपने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है जो हमारे दर्शक हैं कि हमको ग्रो करते रहना चाहिए। बिल्कुल। ओके सर, अब इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन और आता है मेरा आपसे। जैसे सर कुछ लोग जो हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री में फंसे पड़े हैं सर, बिल्कुल ही जैसे 10-20 साल से वो स्ट्रगल करे जा रहे हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब उनको क्विट कर देना चाहिए या फिर अभी लगे रहना चाहिए? नहीं, जिस कारण कोई आदमी ऊपर जाता है ना, तरक्की करता है, तो याद रखो उसमें कोई ना कोई अच्छाई ऐसी होती है जो उसको ऊपर ले जाती है। कोई आगे ऊपर नहीं जा रहा तो समझ लो उसके साथ कोई ऐसी बुराई, कोई ऐसा वेट जुड़ा है जो उसको आगे नहीं जाने देता। ये सिर्फ समझने वाली बात होती है। कई बार हमें रास्ता नहीं मिल रहा होता, हमें कई बार कोई गाइड सही नहीं कर रहा होता। पहले तो समझो मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने दिल्ली जाना है, दिल्ली के लिए क्या क्या सोर्स है। मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ, मैं हवाई जहाज़ से जा सकता हूँ। अगर हवाई जहाज़ के साथ मैंने दिल्ली पहुँचना है तो उसके लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे, पैसे का सोर्स मैं ज़्यादा करूँ। अगर मैंने ट्रेन से जाना है तो उसके लिए मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। अगर बस से जाना है तो मुझे बस स्टैंड जाना पड़ेगा, उसके लिए सोर्स पैदा करूँ। अगर मैंने जाना है दिल्ली, है ना, तो मैं कहूँ यार मैं साइकिल से जाऊँगा, वो कितनी देर में पहुँचोगे आप? पहुँचोगे ज़रूर, पहुंचेंगे लेकिन टाइम कितना लग जाएगा? बहुत बहुत। अगर उसके लिए पहले सोर्स देखो, मैंने दिल्ली कितनी देर में, मेरा काम मुझे आज शाम को ही चाहिए, सुबह जाके मैं शाम को वापस आ जाऊँ। शताब्दी पकड़ो, सुबह जाके शाम को वापस आ जाओ, है ना। हम कई बार मिस्टेक कर रहे होते हैं, कोई ना कोई बुराई, मिसगाइड हमारे साथ होता है जो हमें आगे नहीं जाने देता। बनना तो मैंने म्यूजिक डायरेक्टर है ना, तो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ किसी और चीज़ की। अगर मैंने बनना है शेफ़ तो मैं काम सीखा हूँ मोटरसाइकिल वाला, कंप्यूटर वाला, घड़ियों वाला, वो कैसे बनूंगा। मैंने सिंगर बनना है, उसके लिए मैं अच्छा सा टीचर देखूं जो मुझे वोकल की एक्सरसाइज बताए, राग बताए। मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, उसके लिए मुझे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज हो। मैंने रिकॉर्डिस्ट बनना है, उसके मेरे लिए अलग अलग डॉ की नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, म्यूज़िक नॉलेज होनी चाहिए, किसको कैसे गवाया जाता है, कैसे करता है, स्टूडियो की नॉलेज होनी चाहिए। हम ये नहीं करते, हम बिना देखे किसी चीज़ में फील्ड में घुस जाते हैं, फिर बाद में रिजल्ट नहीं आया। वो आपकी बात 100% इनपुट देंगे नहीं तो 100% आउटपुट कैसे पाएंगे। अपने आप को पहचानो, मैंने करना क्या है, मैं क्या चीज़ चाहता हूँ, उसके लिए सोर्स ढूंढने शुरू करो, फिर कुदरत आपका साथ देगी। सर आपकी बात ठीक है, मेहनत आगे लेके जाती है, लेकिन मेरी एक चीज और मानना है सर कि मेरे हिसाब से किस्मत भी यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है। किस्मत है, पर किस्मत बनाता कौन है? हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला ये फॉर्म के ऊपर उस ऑफिसर की स्टैम्प पर सिग्नेचर चाहिए, ऑफिस के वो ऑफिस में जाना है, आप करवा के लाना है। आप बोलते हो यार बाहर तो मौसम बहुत ख़राब है, कैसे जाऊँ, या धूप बहुत है, बारिश पड़ने वाली है, कैसे जाऊँ। कभी होगा ही नहीं। अगर आप सोच लेते हो भी चलना है, बारिश पड़ रही है, कोई बात नहीं, मेरे पास कन्वेंस नहीं है, तब भी मैं निकल जाना है, लिफाफे में लिया, फॉर्म डाल के निकल गए। आपने सोर्स ढूंढना शुरू किया, बाहर निकलोगे तो अरे कहाँ जा रहा है जिस कारण,
मैं यार वहाँ जा रहा हूँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं रास्ते में वहाँ तुम्हें छोड़ दूंगा, मैंने इधर निकल जाना है। करते कराते वहाँ पहुँच जाओगे, बारिश में भी पहुँच गए, भीगे हुए पहुँच गए, वहाँ बैठा रहे तू बारिश में भी आ गया, वहाँ मुझे काम था, लिया यार बाद जो काम करेंगे सारे, पहले आपका ही काम करते हैं। आपका काम हो गया। किस्मत भी आप ही बनाते हो जब आप उसके लिए कोशिश करना शुरू करते हो। परमात्मा उसी का साथ देता है जो अपनी कोशिश आप करता है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सोचते रहो अरे वो बड़ी दूर है, अरे वो है, कुछ भी नहीं हो जाएगा। अगर चल पड़े तो दिल्ली कोई दूर नहीं है, फिर सारे नज़ारे हैं। नहीं तो यहाँ बैठ के टीवी में या देखते जाओ, फिर यहीं पे रहेंगे। और मोस्टली ऐसे ही होता है, लोग हमें यहीं बैठे दिखाते रहते हैं, रास्ता बताते नहीं हैं। जो रास्ता बताते हैं वो हम नहीं कर पाते। अगर मैंने आपको बोल दिया जसकरण ये चीज़ के लिए तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, इसके लिए बेस्ट ट्रेन ये है। टीचर एक्चुअली करता क्या है, तुम्हें गाइड करता है, ये चीज़ करनी है तो दिल्ली जा, दिल्ली से फलानी मार्केट से ये तुम्हें मिलेगा, सस्ता मिल जाएगा और अच्छा मिल जाएगा। मैंने भी वहाँ से लिया था। तू शताब्दी में बैठा, रास्ते में कहीं रुकी, यार यहाँ रुक जाता हूँ, चाय पीता हूँ यहाँ उतर के। ट्रेन रुकने वाली नहीं है, ट्रेन ने तो निकल जाना है। अगर तू उनका कहना मान के सही टाइम पे स्टेशन पे पहुँचता है, सही ट्रेन में बैठता है, सही जगह पहुँच जाता है, तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। टीचर गाइड करता है, जाना हमें खुद ही पड़ता है। ओके सर, मैं आपकी बात अब कॉन्ट्रोडिक्ट करने वाला हूँ। हाँ। जैसे सर अक्षय कुमार है, वो सर खुद बोलता है कि आपको पता ही होगा कि आई थिंक पहले वो वेटर का काम करता था, तो जो वो रेस्टोरेंट में काम करता था वो वहाँ एक डायरेक्टर आए, उस डायरेक्टर ने अक्षय कुमार को देख के सिलेक्ट कर लिया। तो वो ऐसे खुद बोलता है कि मेरी किस्मत बड़ी है, कि मतलब किस्मत बहुत बड़ी चीज है इस इंडस्ट्री में। आपकी बात सर मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि मेहनत तो हमको करनी ही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ मेरे हिसाब से सर किस्मत चाहिए ही चाहिए। किस्मत किसको बोलते हो जसकरण आप? सर मेरे हिसाब से किस्मत वो है जो हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशंस जो हमारे लिए पहले ही लिखी जा चुकी हैं। नहीं, लिखा कुछ भी नहीं जा चुका। किस्मत वो चीज है जो आपके बैंक अकाउंट में पहले से पड़ी हुई पेमेंट है। वो कमाई किसने? वो भी आपने ही कमाई है। वो आप पहले एक दिन पहले काम करके उसमें जमा करा चुके हो, वो आप उसको रिलैक्स होकर खर्च रहे हो। वो किसी और ने कमाया हुआ आपको कभी नहीं मिल सकता। किसी का अकाउंट आपको मिलता है? नहीं नहीं, वो आपका ही कमाया हुआ है। सर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे सर। जैसे मैंने अभी अक्षय कुमार की एग्जांपल दी, वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि कल मैं शूट पे आऊंगा, तो आप समझ रहे कि उसकी किस्मत ने एक रोल प्ले किया। मैं आपको वही बात बता रहा हूं ना, किस्मत कैसे बनी। किस्मत कैसे बनी मतलब उसकी, हाँ, उसकी किस्मत कैसे बनी। उसने कुछ ना कुछ अच्छा किया हुआ है, उसका रिजल्ट। आप बैंक बैलेंस इसको बोल रहे हो, कर्मों का हिसाब कर्मों का हिसाब बोल ओके रहा हूं। ओके, अब बात मेरे क्लियर में अब हुई है बात। हाँ, कर्मों का हिसाब बोल रहे हो कि बिना बैलेंस के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, जो आज आप कर रहे हो उसका भी पूरा हिसाब किताब हो रहा है। तो आपका बैलेंस बनेगा, जमा हो जाएगा। जरूर नहीं आप आज ही उसको खर्च पाओ। आपने अब 10,000 रुपया कमा लिया, जरूर नहीं आज ही खर्च पाओगे। खर्च पाओगे आज, सेव कर देते हो यार, कल आएगा। कल देखते हो बैंक अकाउंट में मेरे पड़े हैं, और जमा करा देते हो। इसमें 2,000 खर्च लिया और जमा करा देते हो। अब ये वो अकाउंट है जो इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी मिलता है। वो है कर्मों का अकाउंट। क्या बात है सर, बड़ी अच्छी बात की आपने। सर आपसे एक बात पूछता हूं मैं, आपने सर वॉइस ऑफ पंजाब में गिटार बजाया, आपके बेटे ने सर दिल है हिंदुस्तानी सीजन 2 जीता सर। आपने कभी सोचा था आप मेरे शो पे आओगे? नहीं, ये सचमुच मैंने नहीं सोचा था अभी कभी जसकरण के शो पे आऊंगा। ये तो चलो कपिल शर्मा की एक्टिंग हो गई। नहीं, यही इंजॉय है। जियो, इंजॉय के साथ लाइफ गुजारो।
दुखी होने के लिए तो कई सब्जेक्ट है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही चिपक जाते हैं। इंजॉय करो, लाइफ इंजॉय का नाम है, पर वो इंजॉय कभी मत करो जिस आपके इंजॉय से किसी का मन दुखे। खाओ पियो घूमो ऐश करो, लेकिन इस किसी भी काम में किसी का मन दुखता है फिर वो इंजॉय नहीं है, वो पाप है। क्या बात है सर, बड़ी अच्छी बात की आपने सर। तो चलिए सर, मैं आपसे अब आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ इस पॉडकास्ट का। आपने सर इंडस्ट्री में किन किन लोगों के साथ काम किया हुआ है? जिस कारण मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया। पीटीसी पे तो तकरीबन सारे ही आर्टिस्ट आते थे। लाई में मैंने हंस जी से, दलजीत दोसांझ से, जसवीर जस्सी के साथ, सरदूल भाजी के साथ, हमारे उस्ताद जी शोक चंचल जी के साथ, रविंदर गरेयाल के साथ, अंग्रेज अली के साथ, हर एक कलाकार के साथ तकरीबन काम किया है। और हर एक आदमी के साथ काम करने का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। मैं तो सारी लाइफ में सीखता ही रहा हूँ, हर एक आर्टिस्ट से भी सीखा है, हर एक स्टूडेंट से भी सीखा है। मैं आज भी सीखता ही रहता हूँ। जो अच्छी बातें हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कोई नहीं अच्छी लगती हमारे लिए इसको साइड पे कर देते हैं। कोई सर अपना आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सर? किस चीज़ पे? जो आपने आर्टिस्ट के साथ काम किया है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो कि दर्शकों को मोटिवेट करे। जिस कारण आर्टिस्ट एक्चुअली कोई अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, ये आपकी सोच बनाती है, आप उसको कैसे लेते हो। मैं वैसे बताता हूँ आपको कुछ रोचक से किस्से। हम जाते थे दिल्ली शो लगाने, जब रास्ते में खाना खाते थे ना, तो उनका एक मैनेजर होता था, वो ऊपर आके देखता रहता था क्या क्या खा रहे हैं, काउंट करता था कितने कौन परांठे खा रहा है, किसने कितनी चाय पी। ये मुझे बड़ा अजीब लगा यार, यार काम करते हैं या तो खिलाओ मत, है ना। तो ऐसे काउंट करना। तो कुछ ऐसे आर्टिस्टों के साथ भी काम किया, जैसे मैंने गुरसेवक मान के साथ काम किया। वो ऐसा बढ़िया आर्टिस्ट था ना, जिस कारण हम जाते थे ना, हमें 4 या 5 रूम मिलते थे होटल में। तो एक दिन गुरसेवक जी बोलते, यार मेरा रूम भी ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। यानी बड़े दिल वाला, खुले दिल वाला, आर्टिस्ट वाली बात ही नहीं है। तो कुछ ऐसे थे भी, उनके मैनेजर को बोला होता था भी कौन किन्ने खांदा रोटी, जरा काउंट करना उन्होंने, है ना। पर मैंने इसको किसको नहीं लिया, हर एक की आदमी की सोच है, हर एक कोई आज ऊपर है। मैंने आपको पहले ही बात बताई, कोई इंसान ऊपर है ना, उसमें कोई अच्छाई है। क्योंकि एक आर्टिस्ट के साथ आपको पता है कितने लोग जुड़े होते हैं। अगर मैं कमाता हूँ, मेरे ऊपर कई लोगों की आस होती है, बच्चों की होती है फीस देनी, है ना। लेडीज़ को होता है भी इनके पैसे आएंगे तो मैं ये शादी पे ये करना है वो करना है। एक आर्टिस्ट के साथ कई जुड़े होते हैं। वो अगर एक आर्टिस्ट को आप कुछ देते हो तो कई लोगों की फीलिंग उसके साथ जुड़ी होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा करते हो ना, तो कई लोगों की अच्छाई आपके साथ वापस आपको मिलती है। अगर आप बुरा करते हो तो कई लोगों के दिल से हार निकलती है, इसने ऐसे किया, मैं ऐसा बोलूँगा नहीं। लेकिन ये बड़ी डीपली बात है, मैंने बड़े एक्सपीरियंस किए, पर मैं किसी को अच्छा बुरा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि उसकी अपनी सोच थी। आज कोई ऊपर है तो इसीलिए ऊपर है, कोई आज डाउन हो गया तो इसलिए डाउन हो गया, क्योंकि उनकी सोच ने उसको वैसा ही बनाया। और मैं इसीलिए बोलता हूँ, जैसी सोच रखोगे ना, ये ब्रह्मांड, हम लोग सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरे साथ बुरा करोगे ना, वो कहीं ना कहीं तार जुड़ के आपको वो उसकी लॉस आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मेरे साथ अच्छा कर रहे हो तो किसी ना किसी पॉइंट में वो हमें समझ नहीं आती, वो पॉइंट हमसे, जैसे पूरा वर्ल्ड है ना, किसी एक देश में लड़ाई हो जाए
तो उसका लॉस सब कंट्री को देखना पड़ता है। ऐसे ही हम हैं, हम भी एक पूरा सिस्टम है। अगर ये मत सोचो मैंने इसके लिए बुरा कर दिया, वो बुरा करोगे तो किसी ना किसी पॉइंट में घूम के आपके पास ही आने वाला है। अगर आप अच्छा करोगे तो किसी ना किसी पॉइंट में, ये नहीं वो ऐसे ही आ जाए, वो रूप चेंज हो जाता है, वो सिर्फ चेहरा और हो जाता है। वो आपको समझ आता है यार मैंने तो कुछ, कहते हैं ना यार मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं, मेरे साथ कैसे हो गया। वो यही होता है, यार मैंने तो ऐसे कुछ इतनी मेहनत भी नहीं की थी, मेरे साथ कैसे हो गया। समझ रहे हो ना, वो की हुई है, वो आपको समझ नहीं आ रही कैसे की है। इसीलिए बोलते हैं किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छा करो। सर एज अ स्टूडेंट मैं कैसे था सर? मुझे याद है मैंने जब तुम्हें शुरू करवाया था, मैंने तेरे में देखी थी, तुम्हें याद है कि नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया था जसकरण म्यूज़िक, हमें सैलरी तो स्कूल से मिलती है, भी मैं तेरे में कुछ देख रहा हूँ, अगर म्यूज़िक करेगा तो अच्छा कर सकता है। पहले तो टाइम पास करना ही आता था क्लास में, भी मैं ये बोल दूंगा भी तू आके गिटार उठा सकता है, अपनी प्रैक्टिस करता है, तो तेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मेरी बात तो समझा और तूने प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो अच्छा बजाया तूने म्यूज़िक। कैसा स्टूडेंट था सर मैं? अच्छा स्टूडेंट था, मेरा अच्छा स्टूडेंट था अच्छा। तू, मेरे अच्छे स्टूडेंट में आता है तू। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो चलिए दर्शकों, अब हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। अगर आपका भी मन है कि आप गिटार सीखना चाहते हैं या कीबोर्ड या कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, सर वायलिन भी सिखाते हैं आप? नहीं वायलिन नहीं। ओके, वायलिन नहीं, तो गिटार कीबोर्ड ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे सर का ही नंबर है। तो चलिए, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।